नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो खास करके उन लोगों के लिए है जो कि मेरी तरह भारत सिंगल सर के अंडर उनकी जो फर्म है वास्तु नरेश, उनके पास से अगर वास्तु सीखने जा रहे हैं या फिर उनका जो एक कोर्स है वास्तु सिखाने का, उसके लिए अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको मिल सकती है, कैसे अनुभव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर तरीके से, एक बहुत ही सीधी तरीके से समझाऊंगा कि जो जो चीज़ें मैंने सीखी है या जो जो चीज़ें मैं अनुभव कर रहा हूँ या मेरे जो अभिप्राय है वो आपके तहत में लेके आऊँगा। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ दोस्तों। मेरा नाम है विशाल सेजपाल। मैं गुजरात के राजकोट शहर का रहने वाला हूँ दोस्तों। एज अ प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता हूँ। मैंने मेरी लाइफ के अंदर, मेरे कैरियर के अंदर, मेरी स्टडीज़ के लिए और मेरे प्रोफेशन के लिए गोवा, बॉम्बे और फिलहाल जो मेरा होम टाउन है राजकोट, वो सब सिटीज़ के अंदर रह चुका हूँ मैं और काम भी कर चुका हूँ दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की दोस्तों। तो वास्तुशास्त्र एक तरीके से तो आपको पता रहेगा कि एक ओकल्ट साइंस है, एक आध्यात्म है, एक रहस्यमय विज्ञान है दोस्तों। तो ओकल्ट की तरफ मेरा जो एक रुझान है, अध्यात्म की तरफ जो मेरा एक रुझान है, वो बचपन से ही रहा हुआ है। उसी वजह से मैं ये कोर्स की तरफ ज़्यादातर झुकाव लेकर के आया। और बाकी तो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करती है लोगों की, वो है नॉलेज कोई भी बंदे का, और कोई भी बंदे का जो रीच रहता है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो भारत सिंगल सर और नरेश सिंगल सर, नरेश सिंगल सर से तो आप सब वाकिफ रहोगे, उनके वीडियोस यूट्यूब पर है ही, पर थोड़ी चीज़ें भारत सिंगल सर की जैसे मैं बात करते रहूँगा, आगे बताते जाऊँगा। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, जो बार बार मेरे को भारत सर के पास से सीखने को मिला है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं या ये जो हम सीख रहे हैं वो एक तरीके से कोई भी फाइनेंशियल चीज़ नहीं है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरह से देखने वाली चीज़ नहीं है, जबकि इसको हम एक नोबल चीज़ की तरह या फिर एक नोबल कोर्स की तरह देखना चाहिए इसको, रादर देन कम्प्लीटली फाइनेंशियल वाली चीज़ की तरह लेकर के आगे बढ़े। दूसरा कि इसको एक प्रिडिक्शन वाले साइंस की तरह से ना देखे, रादर देन इसको एक अलग टाइप का जोन है, एक आध्यात्म वाला जोन है, उसको एक ओकल्ट वाली नज़र से ज़्यादातर देखे दोस्तों। इसमें कोई थंब रूल नहीं होता है दोस्तों। ये एक चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को सीखने को मिली है। दूसरा, मेरा अब तक का जो ये सफ़र रहा है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो सफ़र मेरा रहा है वो एक तरीके से अपने खुद को ढूंढने वाला एक सफ़र है, एक अपने खुद को, अपनी खुद की एक अपनी पहचान को समझने वाला जो एक सफ़र हम कहते हैं। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कोर्स है दोस्तों, ये कोई आज का मॉडर्न वाला वास्तु वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, बहुत ही डीप रूटेड है अपने कल्चर के साथ। ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं भारत सर, जो भी नॉलेज है इनका, नरेश सर और भारत सर का जो भी इनका फॉर्म का ये सिखाने वाला जो नॉलेज है, वो पूरे का पूरा रूटिंग है, वो है वेद में से निकला हुआ जो ज्ञान है, उस पे ही ये लोग रोशनी डालते हैं, उसको ही डिकोड करके बताया गया है। उनकी इतनी साल की मेहनत का आप निचोड़ पकड़ लीजिए, या इतने साल की जो प्रैक्टिस है उसका एक समझ लीजिए कि एक शॉर्टकट तरीके से आपको समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपके शास्त्र में दी गई है और वो चीज़ों के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसको कैसे आपकी डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ करके आप देख सकते हैं। तो मेरी तरह के खास करके जो लोग हैं, खास करके जो इंटीरियर डिजाइनर्स रहते हैं या आर्किटेक्ट्स रहते हैं, तो उनको फ्लोर प्लान के ऊपर, फिर इंटीरियर की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है दोस्तों। तो जब मैंने देखा कि जो भी हम प्लान लेकर के आज डिज़ाइन करते हैं या जिस पे हम वर्क करते हैं, उसकी डायरेक्शंस में भी इतनी सारी ट्रेड्स रहती है, खूबियाँ रहती है, जो कि एक इंसान की खुद की खूबियाँ और कमियों को उजागर कर सकता है। या फिर एक बंदे का जो एक डेट ऑफ बर्थ जैसी छोटी चीज़ रहती है, वो भी एक बंदे की लाइफ को कैसे पर्सनल लेवल पे अफेक्ट कर सकता है। वो चीज़ें जो मैंने देखी वो मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और जैसे जैसे मैं आगे पढ़ते भी गया दोस्तों, तो मेरे को समझ में आया कि मेरी खुद की क्या कमियां हैं, मेरी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। साथ साथ में जब हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों,
डे टू डे लाइफ में। तो जैसे हम अपने परिजनों की या जानने पहचानने वालों की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे या जानने पहचानने वालों की जगहों पे जाकर के उनकी जगहें देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो ज्ञान हमको सिखाया जा रहा है दोस्तों, वो इतना सचोट है कि सीधा सीधा उसका इफेक्ट आपको डे टू डे लाइफ में देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट द डॉट्स कर पाओगे कि ओके, तो ये ग्रोथ नहीं है तो इस वजह से नहीं है, ये रुकावट है तो इस वजह से है, या ये बंदे की स्ट्रेंथ भी है तो इस वजह से है। क्योंकि बहुत टाइम पे हम ये भी देखते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करते हैं तो हम 500 रिचेस्ट लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं। यहाँ पे अपने परिजनों में भी जो अच्छे खासे लेवल पे रहते हैं वो लोगों का भी हम देखते हैं। अपने खुद की प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने ये चीज नोटिस की है दोस्तों कि जो नंबर के ऊपर भी हम ट्रेड्स निकाल करके देखते हैं, या फिर जो जगह के ऊपर भी हम डायरेक्शन के ट्रेड्स निकाल करके देखते हैं, तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि आज कोई बंदा कोई लेवल पे है तो उसको उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या रहेगी, या उसको मदद करने वाली चीजें कौन सी है, और अगर कोई बंदा अगर पीछे भी पड़ रहा है तो उसको पीछे खींचने वाली चीजें कौन सी है दोस्तों। पर एक सबसे अच्छी चीज जो मेरे को भारत सर की लगती है वो है, वो हर बार एक चीज पे सबसे ज्यादा मैं अगर ये कहूँ कि एम्फोसिस देते हैं, सबसे ज्यादा जो चीज पे भार देते हैं वो यही है कि आप रेमेडीज पे मत जाइए। कभी भी रेमेडीज पे जाओगे तो वो शायद आपको थोड़े टाइम के लिए उसका निकाल दे देगी या उसको आपको रास्ता दे देगी, पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस चाहिए तो साइकोलॉजी समझिए दोस्तों। क्योंकि ये पूरे जो ग्रह वाली चीजें हैं या फिर जो ओकल्ट वाली चीजें हैं दोस्तों, तो वो सीधा सीधा आपके सोच पे असर करता है दोस्तों, आपको साइकोलॉजिकल आपके थॉट्स पे असर करता है। तो अगर कोई बंदा कोई लेवल पे है तो वो एक चीज मान लीजिए कि वो उसकी थॉट्स की वजह से आज जो है वो उसकी डिसीजंस की वजह से है। तो अगर आपने वो चीज पकड़ ली कि आपकी वीकनेस क्या है, और अगर आपने वो चीज सही कर ली कि भाई आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ्स जो है तो आप उस पर ही प्ले कर लोगे, आपकी स्ट्रेंथ्स पे प्ले कर लोगे, अपनी वीकनेस आप समझ के उसके अराउंड प्ले कर लोगे या उसको सही कर लोगे, तो फिर सक्सेस आपसे कहीं भी दूर नहीं गई है दोस्तों। दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे भारत सर का नेचर है दोस्तों, जैसे पर्सनली वो लेक्चर लेते हैं तो उनका जो एक लेक्चर डिलीवर करने का जो एक एसेंट है या एक तरीका है हम अगर कह ले, तो वो ऐसा है कि आपको नहीं लगेगा कि कोई नया बंदा आके आपसे बात कर रहा है। आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि कोई जान पहचान वाला बंदा सामने दूसरी साइड बैठा है और आपके साथ बतिया रहा है, मतलब आपके साथ बातें कर रहा है, ऐसे कि जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे दोस्तों। और दूसरी एक और भी अच्छी चीज है दोस्तों कि आज जो भी वो ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, तो आज उनका डिकेट्स का मतलब सालों का 15-18 सालों का नॉलेज है, जिसका निचोड़ लेकर के वो आपको 3 महीने में दे रहे हैं। तो आप ये भी समझिए कि जब आदमी के पास इतना नॉलेज रहता है, जब एक स्टेचर पे रहता है, तो हमेशा ईगो आ जाता है कहीं ना कहीं दोस्तों। मैंने दूसरे भी सेम टाइप की तो नहीं, पर दूसरी भी जो भी मैंने अब तक के वर्कशॉप्स की हुई है या जो भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं देखता हूँ एक डिफरेंस खास करके जो निकल के आता है वहाँ पे और यहाँ पे, वो यही है कि आप इतना नॉलेज लेकर के भी, इतना एक लेवल पे होकर के भी आप कितना ग्राउंडली रह सकते हैं, आप कितना डाउन टू अर्थ रह करके चीज़ों को इस तरीके से लेकर के आगे जाओगे जैसे आपकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ के आगे जा रहे हो। मतलब ऐसे भी चीजें हो गई है बहुत बार हमारे ग्रुप में ही लेकर के कि जैसे लोगों ने नहीं काम किया रहेगा या कुछ भी, ठीक है स्ट्रिक होते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, पर फिर भी जो चांस देने वाली चीज है या कभी भी श्रूडनेस नहीं दिखाना या रूडनेस नहीं दिखाना किसी भी चीज पे, वो एक सीखने वाली चीज है दोस्तों इनसे। दूसरा मैं चीज एक यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, वो है कि अगर आप ये वाली फील्ड में सीखने के लिए आना चाहते हो तो इसके थोड़े डिसिप्लिन से, इसकी थोड़ी सिस्टम है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे सुबह उठने का टाइम है या जो खाने पीने वाली चीज़ों पे एक नियंत्रण वाली चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली ये आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है दोस्तों। बार बार भारत सर कहते हैं कि इसको आध्यात्म से जोड़ के देखो, इसको आप कोई दूसरे एंगल से मत देखो। तो कहने का मतलब है कि अगर इस साइंस से आपको कुछ सीखना है या अगर कुछ प्राप्त करना है तो वो एक शक्ति है जहाँ से आप प्राप्त कर रहे हो, इसको एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो
आप ये समझ लीजिए कि ये 3 महीने आपके लिए इंटेंस रहने वाले हैं। मतलब अगर आपको सीखना है तो पूरे दिल से, पूरे ऐसा बोलते हैं ना कि पूरी जान लगा दो दोस्तों। तो जो सामने वाला बंदा देने को बैठा है वो तो अपने 15-20 साल का नॉलेज देने के लिए बैठा है, पर अगर आप जितना ग्रहण कर सकते हो ये 3 महीने के अंदर, जो 3 महीने का खास करके कोर्स है, जो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ 3 महीने का, पर सर जिस तरीके से आगे लेकर के जाते हैं, अपने खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे लेकर के जाते हैं। तो अभी तो मैं बात करूँ तो मेरी खुद की ट्रेनिंग आज मैं बोलूँ तो शायद 6th मंथ या 7th मंथ इन द रनिंग रहेगा, और फिर भी चालू है। तो मैं जो आपको बात कर रहा था ना कि अगर आप इनपुट जब तक नहीं छोड़ोगे ना, तब तक सामने वाला बंदा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा दोस्तों। उतनी तो एक श्योरिटी मैं आपको आज के दिन में दे सकता हूँ कि अगर आप में इंटेंट रहेगा दोस्तों, तो वो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से लेकर के आगे बढ़ता है कि जैसे आप भले एक बार वो चीज से दूर चले जाओ, पर वो खींच करके वापस से ट्रैक पे आपको लेकर आएंगे। और ऊपर से उनका जो नॉलेज है दोस्तों, मतलब आप जब भी उनसे कंसल्ट करोगे या बात करोगे ज्वाइन करने के लिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वो लेंगे, आपका टाइम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम लेंगे, और उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है दोस्तों। एक होती है प्रत्यक्ष चीजें, एक होती है अप्रत्यक्ष चीजें। तो बहुत सारी चीजें तो सामने सामने दिख जाती है दोस्तों, पर बहुत सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं ये ऑकल्ट की साइंस की के जरिए, कि वो अप्रत्यक्ष वाली चीजें क्या क्या होती है किसी बंदे के साथ, तो वो उन्होंने जिया हुआ है वो चीज को, वो चीज के साथ 15-20 साल निकाले हैं, समझा है। तो ही नोज कि आप कौन से लेवल पे हो, आप क्या फेस कर रहे हो, और आपको कहाँ जाना है, और उसके लिए क्या मेहनत करनी है। तो वो सारी चीजें वो समझते हैं, और वही हिसाब से एक तरीके से मैं बोलूँ तो पर्सनलाइज चीजें थोड़ी बहुत ऐसी होती है, जैसे एक ग्रुप रहता है। जब भी आप ज्वाइन करोगे तो 8 लोग, 10 लोग, 15 लोगों का ग्रुप रहेगा जिसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा। पर जो भी असाइनमेंट्स रहती है बहुत सारे टाइम पे ऐसी रहती है जो आपसे रिलेटेड ज्यादातर रहेंगी, बिकॉज जो सामने वाला बंदा है ही हैज एनालाइज्ड योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ्स बिफोर यू हैव। एंड मैं जैसे बता रहा था ना कि ये वाली खास करके जो मेरी जर्नी है, वो ऐसी जर्नी मेरे को लग रही है जहाँ मैं अपने खुद के आप को रिवील करते जा रहा हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, थ्रू द प्रोग्राम दैट आई एम लर्निंग एंड थ्रू द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग थ्रू। दूसरा एक चीज दोस्तों में यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो सामने लेना चाहूंगा, कि अगर आप भी मेरी तरह अगर ये चीज से फैसिनेट होते हो, या ये चीज आपको पसंद है कि जैसे अलग अलग टाइप के लोगों को मिलना, जैसे मैं बचपन से पढ़ाई के लिए बाहर रह चुका हूँ, हॉस्टल लाइफ जी चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि हर एक अलग अलग गांव, हर अलग अलग शहरों से आने वाले लोगों की लाइफस्टाइल देखना अगर आपको फैसिनेटिंग लगता है दोस्तों, तो ये जगह बिल्कुल ही आपके लिए। क्योंकि हमारे ग्रुप में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे मेरा बॉन्डिंग बन चुका है। एक सिद्धेश जी करके है जो वैसे तो साउथ से है, उनसे रोज हर 2 दिन या 3 दिन में एक बार तो 1 आध घंटा फोन पे बात हो जाता है। तो एक घर जैसा बॉन्डिंग हो जाएगा। प्रिया जी है, प्रेरणा जी है, प्रियंका जी है जो एक नए वाले ग्रुप में है, उनका जो नेचर है, एक छोली नेचर जो हम बताते हैं ये सबका, वो है। एक वेंकटरमन जी है ना, वो पुजारी है एक्चुअली साईं बाबा मंदिर के, उनका जो एक एसेंट है बात करने का, एक्चुअली हैदराबादी है, तो वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, पर द वे यू सी द डाइवर्सिटी जो आपको देखने मिलेगी, और डाइवर्सिटी के अंदर जो यूनिटी आपको देखने मिलेगी, सो इफ यू लाइक दैट थिंग्स, और इफ यू लाइक टू चेरिश डिफरेंट कल्चर्स एंड अलग अलग जगहों पे कैसे लोग रहते हैं और कैसे इस चीज को परसीव करते हैं, अगर वो जानना आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए तो एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर फैटर्निटी से आया हुआ बंदा आपको दिखेगा दोस्तों। तो मेरी अगर बात करूँ तो मैंने एक्चुअली ये ज्वाइन किया था, मेरा एक एम था कि मेरे को एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है। पर जो एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, जो मैंने पहले भी बताई, कि बार बार भारत सर और नरेश सर का कहना है कि दोस्तों इसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे मत लेके जाओ, ये एक नोबल कॉज है। जैसे डॉक्टर रहता है, उसकी पहली नोबल ड्यूटी रहती है लाइफ सेव करना, वैसे हम भी एक नोबल कोर्स के अंदर जो
जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भी लोक कल्याण का हित पहले रहना चाहिए, फिर बाकी सारी चीजें आनी चाहिए दोस्तों। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी ज्ञान मेरे को मिल रहा है वो ज्ञान से मैं मेरे गुरुओं का नाम आगे रोशन कर सकूं और उनकी दी हुई शिक्षा पे खरा उतर पाऊं और लोगों का भी भला कर सकूं, अपना भी भला कर सकूं और जग कल्याण में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूं दोस्तों। थैंक यू।